लेट 6 के ऊपर आज डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सदाकत को हम सब जानते हैं, वेलिंग बेस को हेड करते हैं। एक वेल नोन एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पर एडिक्शन के पेशेंट्स बहुत सारे लोग अपने मुख्तलिफ नफ्सियाती अमराज के लिए रुजू करते हैं और फ़ायदा हासिल करते हैं। अच्छा, आज हमने जिस मौजू को मुंतखब किया है वो है जहाँ पर हम ये जाने कि वालदैन जैसी एक ऐसी नेमत जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये सबसे बड़ी नेमत है किसी इंसान के लिए, माँ जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई है, बाप जिसकी रजामंदी में खुदा की रजा है, और वो लोग जो कि बेलौस मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, उसके बावजूद बच्चों और वालिदैन के ताल्लुकात क्यों बेहतर नहीं होते? क्या वजूहात होती हैं? कैसे बेहतर किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। एंड डॉक्टर साहब, ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट किया है, मतलब ये है ना समझ में आने वाली बात है कि माँ और बाप से भी नहीं बनती बंदे की। देखिए, दुनिया में सबसे आसान रिश्ता जो बनाना है अच्छा, वो तो वालिदैन के साथ मुमकिन है, क्योंकि वो तो हर वक्त तैयार रहते हैं कि आपके साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। अगर वो नाराज़ भी किसी वजह से हो जाएं तो जल्दी मान जाते हैं, वो मानने में देर नहीं लगाते। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई वालिदैन के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं बना सकता तो फिर उसे तैयार रहना चाहिए कि बाद में वो जो नए रिश्ते उसकी ज़िंदगी में आने वाले हैं उनमें भी नाकाम होगा। अरे वजूहात क्या होती हैं? किसकी कमज़ोरी होती है? जो अब मेरे पास अभी एक मैसेज भी है कि मेरा बड़ा बेटा मेरी बात नहीं सुनता और छोटे भाई से बहुत झगड़ा करता है। अब इस तरह के जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा हैं फैमिलीज़ में। क्यों है? क्या कोई गैप है? कोई वाकई कोई खलीज है वालिदैन और बच्चों के दरमियान? देखिए, गैप तो है और गैप अब बढ़ता रहेगा, क्योंकि पहले जो तब्दीलियाँ आती थी माशरे में या जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते थे वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से होते थे, कई साल लगते थे तो मामूली तब्दीलियाँ आती थी। अब महीनों में वो तब्दीलियाँ आती हैं, पहले जो सालों में आती थी। और वालिदैन जो है वो अपने पर्सपेक्टिव में या अपने पस मंज़र में सोचते हैं, वो अपने वालिदैन के हवाले से सोचते हैं कि जैसे उनके वालिदैन ने उनको डिसिप्लिन किया था वो उन तरीक़ों पे चल के अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं। ज़ाहिर है इसमें मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि जो वालिदैन का ज़माना या उनके वालिदैन का जो ज़माना था उसमें और भी बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ थी, ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल नहीं थी, जैसे सेल फ़ोन, इंटरनेट या चैनल्स जो हैं अभी इतने नहीं आए थे, बच्चों को इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं हुई थी। तो अब अगर हम ज़माने को वापस पीछे खींचना चाहें तो शायद ये मुमकिन ना हो। करें क्या? मतलब ये तो हर कोई चाहता है ना कि उसके घर में सुकून की फिजा रहे कम। और फिर बच्चे बाज़ात ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जिनसे अगर उन्हें वालिदैन तो देख रहे होते हैं कि वो गलत कर रहे हैं या जो वो कर रहे हैं उसका नतीजा गलत निकलेगा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते। उसमें तरीका वालिदैन का ये होना चाहिए जो आज के ज़माने के साथ मैच करने वाला हो। मसलन कैसे? मसलन पुराना तरीका ये था, जैसे हमारे वालिदैन जो हमें डिसिप्लिन करते थे वो एक गो सिस्टम के तहत करते थे, यानी भाग दौड़ और डांट डपट और धमकियाँ और बच्चे को घूर के देखना। वो जो कहते थे कि सोने का निवाला खिलाएं और शेर की आंख से देखें। तो आजकल वो ज़माना नहीं रहा, ज़माना बदल गया है, तो हमें बदलना होगा और तकरीबन पुराने तरीकों को तो हमने छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, इस मुहावरे को भी मिस इंटरप्रेट किया। आपने कभी शेर को देखा जब वो अपने उसको पार रहा होता है शिकार को? ओहो हो, उसकी आंखें जितनी जजमेंटल होती हैं, उसकी एक एक मूव से पता होता है यहाँ से अब यहाँ जाएगा, ये यूं होगा, वो उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली पोजीशनिंग कर रहा होता है। भाई शेर आखिर को तो एक जानवर ही है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि उसकी तकलीद करें? अच्छा। असल में एक नो सिस्टम है, यानी जानने का सिस्टम, KNOW, कि आप बच्चों को ज़रा जान लें, क्योंकि हमें अपने बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं होती और बच्चों को भी वालिदैन के बारे में कम और स्टार्स के बारे में मालूमात ज़्यादा होती हैं। तो अगर ज़रा जान लें, अच्छी तरह बच्चों की जगह होके सोच लें, तो हमें उन तमाम गलत फहमियों का पता चल जाएगा कि जो बच्चों के ज़हन में बैठी होती हैं कि वालिदैन हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इंजॉय ना करें, वो बस हमें अपनी खिदमत कराना चाहते हैं, जबकि हकीकत में वालिदैन तो अपने बच्चों की कारकर्दगी पे फ़ख्र करना चाहते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। और ऐसा कौन से रवैये ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चे ये सोचते हैं? मतलब क्या वालिदैन ऐसा गलत कर रहे होते हैं? पहली बात तो ये कि वालिदैन मुकम्मल बात नहीं कर रहे होते, एक आमराना सा रवैया होता है। अच्छा। वो कह देते हैं कि नहीं, बल्कि नहीं करके जब वो कहते हैं तो उससे बच्चों को बड़ी नो, आई सेड नो, दैट मीन नो। और नो एक मुकम्मल सेंटेंस है, ये एक पूरा जवाब है जो कि मुख्तसर भी है और जामे भी है, लेकिन बच्चों की इससे तसल्ली नहीं होती। बच्चे हमेशा जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं, क्योंकि वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप अपने फैसले कैसे करते हैं।
सही। और बच्चों को ये इजाज़त देना चाहिए कि वो कह सकें कि क्यों नहीं, और फिर आप उन्हें तफसील से Explain थोड़ा करें। बता दें, पूरी कहानी अगर बता दें, क्योंकि जो बॉटम लाइन है या हुक्म सुना देना, ये मुलाजमों के साथ शायद चलता हो, सही। लेकिन बच्चों के साथ ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बच्चे बेशक आप ही का फैसला आखिरकार मानना चाहेंगे, लेकिन वो जिस तरीके से फैसला बनाया जाता है उसका हिस्सा बनना चाहते तो हैं। एक क्या तरीका है एक अच्छा फैसला बनाने का, जब एक बच्चे को ये कन्विंस करना हो कि बेटे आप बैठ के पढ़ा करें, आप ये जिन हरकतों में मुलविस हैं या जिन हरकतों में आप पाए जाते हैं, जहाँ वक्त गुजारते हैं इंटरनेट पे, मैं कोई गलत उसकी बात नहीं कर रही अभी, इंटरनेट में या बहुत ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल में, ये गलत है और आपको फोकस करना चाहिए अपनी तालीम के ऊपर, क्या कैसे कहें? पहली बात यह है कि बच्चों से जो मुज़ाकरात हैं वो मुख्तसर नहीं होने चाहिए, अच्छा। जामे होने चाहिए, और उसमें ये ज़रूरी है कि 2 हिस्सों में हमेशा मुज़ाकरात किए जाएं। टीनेजर्स के साथ ख़ास तौर पर 2 हिस्सों में मुज़ाकरात करने का मतलब यह है कि पहले हिस्से में सिर्फ आप बातचीत करते हैं, किसी फैसले तक नहीं पहुंचते, और ये पहले से एक दूसरे को बता देते हैं सही। कि आज अभी इस नशिस्त में हम एक दूसरे तक अपने मुकम्मल ख्यालात या इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि मैं क्या चाहता हूं और आप क्या चाहते हैं, और फैसले के लिए फिर कोई अगली नशिस्त होगी जो उसी दिन हो सकती है या बेहतर है कि अगले दिन हो। सही। तो जब हम किसी किस्म के फैसले में जाना चाहते हैं तो वो ज़रा बाद में हो तो ज़रा सोचने का मौका इसका मिल मतलब जाता है है। कि वालिदैन को भी बैठकर बच्चे से पूछना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं रग़बत महसूस करता किसी काम को करने में जो वालिदैन उसे करने के लिए कहते हैं, या ये कि वो क्या करना चाहता है और क्या सोचता है, उसके मसाइल क्या हैं, आपके कहने का मतलब देखिए, है? दुनिया का सबसे आसान और मुश्किल काम सुनना है, यानी जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता, आप सिर्फ सुनते हैं, यानी पैसिवली आप तवज्जो देते हुए सुनते हैं, लेकिन आप अमली तौर पर कोई एक्टिव काम नहीं कर रहे होते, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा हाथ पाँव नहीं हिलाने पड़ते, सही। और आप तवज्जो से अगर बात सुन लें और फिर कुछ छोटे छोटे सवाल कर लें ताकि मज़ीद भी कोई बात किसी ने करनी है तो कर लें, मसलन क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस तरह, जब आप बच्चों से ये सवाल करते हैं ठीक है। और वो अपना मतमए नज़र बयान करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि असल में ये चाहते क्या हैं। मैं आपको बताऊं कि बच्चे वही आखिर में करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो वालिदैन चाहते हैं, बशर्ते कि ये जो प्रोसेस है मुज़ाकरात का, इसमें उनको अहमियत दी जाए। किसी भी डील में दोनों के लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है कि पहले या तो मुज़ाकरात में बच्चों का नुक्ता नज़र तवज्जो से सुन लिया जाए और जल्दबाजी ना की जाए, हुक्म ना सुनाया जाए, और बच्चों को जो है कुछ सवाल करने का मौका दे दिया जाए, फिर उनके सवालों का जवाब भी वालिदैन के पास होना चाहिए। और बच्चों के सवाल कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, 5-7 सवाल होते हैं जिनका जवाब बाज़ बड़े मुश्किल होते हैं। देखिए, ज़्यादातर यही सवाल होते हैं कि बाकी सब बच्चे जो हैं उनके वालिदैन तो अलाउ करते हैं, तो आप क्यों नहीं अलाउ करते? नहीं, अगर आप बच्चों के बेटे रात को बाहर नहीं जाना, और क्या आप तो जाते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आप भी जा सकते हैं बलूगत की हदों को छूने के बाद, और वालिदैन अगर खुद जाते हैं तो उसका उनको बताना चाहिए कि वो किस लिए जाते हैं, और उनको अगर रात को बाहर जाना है तो अगर मौका मिले तो बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है। और बच्चे हमेशा सवाल करेंगे क्योंकि बच्चों को शुरू से इस दुनिया में मालूमात हासिल करने की ज़रूरत होती है, और वो सवाल कर कर के मालूमात हासिल करते हैं, और हमें चाहिए कि बच्चों की इस आदत को स्नब ना करें, यानी सवाल करने की आदत। ये मैं नहीं कह रहा कि उनकी हर बात आप मानना शुरू कर दें, ठीक है, मेरे लेकिन पास सवाल करने की आदत को मत रोकें। मेरे पास एक मैसेज है कि मेरा बेटा जो है, वो नाम मेरे सामने अभी नहीं आ रहा, मैं मुसलसल सर्च कर रही हूँ, मेरा बेटा है वो लड़ता है बहुत ज़्यादा, मेरी बात नहीं मानता, और छोटे भाई से बहुत लड़ता है। अब ये मसला जो है तकरीबन हर घर का है, हर माँ जो है वो इस तरह की शिकायत कर रही देखिए, है। इसमें वजह यह है कि पहले वालिदैन अपनी रिट खो देते हैं। कैसे खोते हैं? रिट ऐसे खोते हैं कि पहले एक बात की हर बात में दखल देना है और फिर बच्चों की मान लेनी है, यानी माँ बच्चे को कहती है सर्दी बहुत है स्वेटर पहनो, और बच्चा कहता है नहीं मुझे सर्दी नहीं लगती, तो माँ कहती है अच्छा फिर खुद ही बीमार हो गए, फिर वो कोसने देती हुई इधर उधर हो जाती है। मसला ये है कि जब आप बच्चे को कोई बात कहीं तो सोच समझ के कहीं, क्योंकि एक दफ़ा आपने बात कही तो फिर आपको बात मनवाना होगी, क्योंकि बाद में ये स्वेटर का मामला नहीं रहता बल्कि आपकी रेट का मामला होता है, और वालिदैन के पास अगर रेट नहीं होगी तो वो फिर एक वावेला ही करते रहेंगे, शोर ही मचाते रहेंगे, और बच्चे अपनी मर्जी हमेशा करते रहेंगे। असल में सबसे पहला पहलू इसमें सोचने का जो है वो ये है कि आप बच्चों से बात या तो वो बात करें जिसके बारे में आपको यकीन हो कि बच्चे मान लेंगे, ठीक है, जिस बारे में यकीन हो कि बच्चे नहीं मानेंगे तो उसको रिफ्रेज कर लें, थोड़ा सा इस तरह बात कर लें
कि अगर बच्चा बात ना भी माने तो आपकी रेट चैलेंज ना हो। मसलन मसलन आप कहते हैं कि अगर आपको भूख लगी है तो खाना खा लो, तो अगर बच्चा कहेगा कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी तो आपकी रेट चैलेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जाओ जाके खाना खाओ, तो बच्चा कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, ठीक है, तो अगला सवाल जो है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा जिसको आप कहते हैं कि अभी आप खाना खा लें, अगर आपको भूख लगी है तो वो कहते नहीं मुझे अभी भूख नहीं लगी, तो आप कह सकते हैं फिर जब भूख लगे तो बता देना, या जब भूख लगे तो खाना फला जगह पड़ा है तो वो तुम माइक्रोवेव में गर्म करके या किसी तरीके से खुद ही खा लेना। सही। अब जैसे मैंने आपसे सवाल किया है कि वो कह रही हैं कि मेरे बच्चे बहुत लड़ते हैं, एक तो आपने बताया कि रेट अपनी जो है वो कायम करें, बात वो कहें जिसका आपको यकीन हो कि मानी जाएगी, या इस अंदाज में कहें कि अगर ना भी मानी जाए तो उसके अंदर नाफरमानी का जो कि वो उसको आदत ना पड़ जाए कि अम्मा बस कहती रहती है बस मैंने करनी है अपनी। देखिए 3 तरह की बातें होती हैं जो वालिदैन आमतौर पर बच्चों से करते हैं। एक वो बातें हैं जो जब भी वो बच्चों से कहते हैं तो बच्चे मान लेते हैं, इनको हम ग्रीन स्टैंड्स कहते हैं। ठीक है। एक वो होती है जिसमें बच्चे थोड़ा बहुत पाँव पटक के थोड़ा माथे पे बल डाल के तो फिर मान लेते हैं, तो इनको हम येलो स्टैंड्स कहते हैं। ठीक है। एक वो बातें हैं जिनके बारे में बच्चे कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने मानना ही नहीं, वो कमरे से चले जाते हैं, दरवाजा बैंग करते हैं, तो इनको हम रेड स्टैंड्स कहते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर वालिदैन जो है वो रेड स्टैंड्स लेते रहते हैं। ठीक है। और इस तरह उनकी रेट खराब होती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता जो येलो स्टैंड है वो भी रेड बन जाते हैं। सही। तो इसका तरीकेकार ये है कि अगर आपकी रेट खत्म हो गई हुई है तो सबसे पहला काम ये करें कि रेड स्टैंड लेना बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है। यानी येलो स्टैंड, बिल्कुल वो बातें जो बच्चे नहीं मानी वो कहना ही वो छोड़ दें, लेकिन वो बातें कसरत से कहें जो बच्चा मानता है। सही। क्योंकि बच्चे के ज़हन में एक नक्शा बनता है, मेंटल मैप्स बनते हैं। अगर कोई बच्चा ज्यादातर आपको हाँ कहता है तो फिर उसे ना कहना मुश्किल हो जाता है। तो आपने उसके मुंह से अगर ज्यादा से ज्यादा हाँ हासिल कर ली तो आपके जो ग्रीन स्टैंड्स हैं फिर येलो स्टैंड्स की राह हमवार करेंगे। सही। और अगर आप वो बातें जो थोड़ा सा कोशिश करके मनवाना पड़ती हैं, अगर वो बातें आप मनवाते रहे कसरत से, यानी सबसे पहले ग्रीन स्टैंड्स पे काम करें, कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि अब येलो स्टैंड्स पे काम करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है। और फिर कभी कभी कोई रेड स्टैंड पे भी तैयारी के साथ ज़हन में स्क्रिप्ट बना के विजुलाइज करके छोटी छोटी चीजों एकदम से वो जो माँ बाप भी पटारा खोल लेते हैं ना, ये भी आज से अभी से ही सारा कुछ हो जाना चाहिए। वो गुस्सा होता है ना, एक्चुअली वो यकदम गुस्सा होता है। हम अक्सर जब पैमाना सब्र लबरेज होता है तो फिर हम बहुत शोर करते हैं और उसमें हम फिर रेड स्टैंड्स लेते हैं और उसके बाद खुद ही ठंडे होकर बैठ जाते हैं क्योंकि बच्चा रेड स्टैंड मानता नहीं है। तो जब रेड स्टैंड एक दफा आपके नाकाम हो जाते हैं यानी कोई नहीं मानता तो फिर कुछ अरसे के बाद वो जो येलो स्टैंड्स हैं वो भी रेड बन जाते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप लिख सकते हैं, MWF स्पेस टाइप करेंगे, अपना मैसेज भेजेंगे 2886 के ऊपर। और एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लाइव कॉल के लिए 41023447 पे आप हमारे साथ रह सकते हैं। और ब्रेक के बाद हम किचन में जाएंगे, लेकिन डॉक्टर सदाकत हमारे पास है। किचन के बाद हम दोबारा इनके पास आएंगे और आपके अगर कोई सवाल होंगे तो वो डिस्कस करेंगे, वरना इस टॉपिक के ऊपर और बात करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मर्दों की नुमाइंदगी जो है उसका हक बिलाल मुकम्मल तौर पे अदा करते हैं। अभी मुझे छेड़ रहे हैं, कह रहे हैं जितने मैसेजेस आप पढ़े हैं ना सारे ख़वातीन के हैं। मैं मानूंगा आपको अगर आप ये सवाल शाम को करें और आपको इस पे इस तरह के जवाब आ जाएं, क्योंकि इस वक्त सारे मर्द हैं ड्यूटी पे थे। मैंने कहा मर्दों को हमने मना तो नहीं किया कि वो हमें मैसेज ना करें, हमने तो ओपन आपको कहा है अपनी राय का इजहार करें। अगर आप देखें अगर आप नहीं अपना हक इस्तेमाल करते ना तो ये आपकी अपनी कमजोरी है ना बिलाल? देखें जी आप अब मर्द ड्यूटी पे हैं तो वो कैसे करेंगे आपको अच्छा। खुद बताएं। और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर हैं, मैं टॉपिक की तरफ वापस आऊँगी। फराबाजी हमारे वालिदैन आपस में छोटी छोटी बात पर झगड़ते हैं और हम बहुत टेंस रहते हैं। प्लीज़ डॉक्टर सदाकत से कहें कि हमें गाइड करें। बेनिश है मुल्तान से, और ये कह रहे हैं एक और क्वेश्चन है, My parents taught me moral and religious ethics, but now they have selected a girl for me who's morally corrupt. I didn't want to marry her, but my parents are forcing me. So ये भी एक हो गया डुअल जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। फिर उसके साथ है मेरा बच्चा हर बात का नहीं में जवाब देता है और कहानियाँ सुनाता है झूठ की। रेहान है ये। अच्छा एक और सवाल है
वो कह रहे हैं कि बच्चे अगर कोई बात कह भी रहे हो भले वो सही भी हो, बाज़ औक़ात पेरेंट्स नहीं मानते, ख़ास तौर पे अगर लड़की हो तो। इसका क्या बताएंगे? देखिए, ये जो चंद मैसेजेस हैं इनका मैं पहले तो ये बताऊंगा कि अगर मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो बच्चों को बहुत बेचैनी होती है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि ये जो लड़ रहे हैं तो ये कहीं आपस में एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। और उसमें फिर बच्चों को खुद अपने तकसीम होने का ख़तरा होता है, जिसे सेपरेशन एंग्जाइटी कहते हैं। तो हमेशा ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आप बच्चों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो कम अज़ कम उन इश्यूज़ पे जो बच्चों के साथ आपके हैं, आपका एक मुत्तफ़िका मौक़िफ़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अच्छा, माँ बच्चे और क्या करें, अभी बच्चे ने मैसेज किया, माँ बाप नहीं इतने आ रहे समझ में, उनको नहीं, बाज़ का तो पता है, मुझे नहीं लगता मियाँ बीवी एक दूसरे को इस तरह डैमेज करने पे आ जाते, तो ये भी ख्याल नहीं होता बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता भी है और थोड़ा सा बदसूरत रिश्ता भी है कि कभी ये ख़राबी पे उतर आए तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस कदर ज़्यादा बातचीत करते हैं, जैसे हमारे मुल्क में सियासतदान एक दूसरे के बारे में। अब ये बच्चे क्या करें, आप इनको क्या बताएंगे? पहली बात तो यह है कि बच्चे अपनी ज़ात पर काम करें, अपने दिलो दिमाग पर काम करें, और घर के माहौल को कुछ अगर बेहतर बनाने में वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो वो उसके लिए पहले तैयारी करें। यानी घरों में बच्चों के दरमियान बातचीत हो या मियाँ बीवी के दरमियान, ये जो मज़ाकरात का अमल है, ये जो डायलॉग है, ये हमें सीखना पड़ता है। हमें ज़िंदगी में जो हम आगे बढ़ते हैं, हमें लोगों से कुछ ना कुछ मज़ाकरात करने पड़ते हैं, कोई डील बनानी पड़ती है, और ये सारा काम अब पहले की निस्बत हम बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ऐसे अलूम आ गए हैं जैसे निगोसिएशन। सही। और जो गुफ्तगू हमारी ऐसे माहौल में होती है जो जज्बाती माहौल है, जिसमें हमें लग रहा होता है कि कोई बहुत ख़तरा पैदा होने वाला है, जैसे घर के मामलात में, टीनेजर्स के मामलात में, तो एकदम जो राय का भी इतना ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चे आज के ज़माने के मुताबिक सोच रहे होते हैं, वालिदैन पिछले ज़माने के मुताबिक सोच रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब भी रहनुमाई लेनी हो तो आज के ज़माने से लेते हैं, क्योंकि अगर आप 2-4 जनरेशंस पीछे चले जाएं, कोई भी ख़ानदान के लोग अगर अपने 2-4 नस्लें पीछे चले जाएं तो उन्हें पसमानदगी नज़र आएगी। अच्छा, तो अब मतलब आजकल के दौर के मुताबिक बच्चों से बात करें, उनको नुक्ता नज़र समझने, बच्चे क्या करें जिनके वालिदैन लड़ रहे हैं उनके सामने, आप ये समझ लें कि वो गलत कर रहे हैं, आप उसकी वजह से दुख तकलीफ एहसास कमतरी में मुब्तला होना छोड़ दें। बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जहाँ पे ब्रोकन होती हैं। बराक ओबामा हमारे सामने इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि उसने अपने अंदर मौजूद इस कॉम्प्लेक्स को अपनी एक ताकत बनाया कि उसका बाप और उसकी माँ की सेपरेशन होगी, और उसने जो मैसेज दिया था फादर्स डे पे, दैट वाज ब्यूटीफुल, कि मैं अपने बाप की तरह का बाप नहीं बनना चाहता, और मुझे उसकी बात बहुत खूबसूरत लगी। देखिए, बात बड़ी सादा सी है कि बहुत सूरतों में वालिदैन बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चे वालिदैन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये एक कुदरत का मुजाहरा है कि जो दूसरे इंसानों की ताकत होती है उसके सामने कभी कभी हम बेबस होते हैं। सही। और ऐसी बेबसी जब भी हम महसूस करें तो ज़्यादा तवज्जो इस बात पर देनी चाहिए कि हमारा तर्ज अमल सही होना चाहिए। बिल्कुल सही। ज़रूरी नहीं कि हम उस सिचुएशन में दूसरे को कंट्रोल कर सकें या ओवर पावर कर सकें, लेकिन अगर हमारा तर्ज अमल पहले से हमें पता हो कि इस मौके पे ये करना चाहिए, और अगर हम उस मौके पे एक सही तर्ज अमल करते हैं तो मुतमईन रहना चाहिए। बिल्कुल सही। हम रुकेंगे, बाकी के जो मैसेजेस कोशिश करेंगे इन्हें अगले किसी प्रोग्राम में एड्रेस करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं चलूंगी उस सॉन्ग की तरफ जो आपके लिए सिलेक्ट किया हमने, और उन लोगों की तरफ जिनके लिए आज का दिन अहम है। लाली मुखड़े ते गुडमा शरीर नी तेनू आखदे सियाला वाली हीरनी, लाली मुखड़े ते गुडमा शरीर नी तेनू आखदे सियाला वाली हीरनी, नी हार मस मिले हार नू